हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से अमृत सीरीज का मॉडल प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 और 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं और PYQ का भी जो है सेट कंप्लीट करा दिया गया है। प्लेलिस्ट में आप लोग चेक करके अवश्य देख लीजिएगा। यह जो प्रैक्टिस सेट है JSSC CGL सहायक आचार्य, महिला पर्यवेक्षिका और झारखंड में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। हम लोग नारा लेकर चल रहे हैं, अब की बार नौकरी हमार, और इसे हम लोग कामयाब भी करेंगे। मित्रों, इससे पहले मैंने कई बुक्स का जो है प्रैक्टिस सेट करा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिएगा और देखिएगा। आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को। सामान्य अध्ययन के प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? तो इसका आंसर है छऊ नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, छऊ एक लोक नृत्य है जो बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में प्रचलित है। इन राज्यों में यह नृत्य वार्षिक सूर्य पूजा के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में रामायण, महाभारत तथा पुराणों में वर्णित अलग अलग घटनाओं को आधार बनाकर नृत्य किया जाता है। छऊ लोक नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में वर्ष 2010 ईस्वी में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इन खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल समय है? तो इसका सही आंसर है कबड्डी। कबड्डी का जो है खेल का जो है टाइम कम होता है। कबड्डी एक सामूहिक खेल है। कबड्डी नाम का प्रयोग प्रायः उत्तर भारत में किया जाता है। दक्षिण भारत में इसे चेडू गुड्डू और पूरब में हा दो दो के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2 पक्ष टीमें जो हैं होते हैं तथा एक साथ मैदान में 7-7 खिलाड़ी उतरते हैं। यह खेल 20-20 मिनट की 2 अवधियों में खेला जाता है, अर्थात कुल समय 40 मिनट। इन 2 अंतरालों के मध्य 5 मिनट का विश्राम भी होता है, जबकि हॉकी खेल की अवधि लगभग 70 मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1982 की ऑस्कर विजेता गांधी नामक फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका आंसर है बेन किंग्सले ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कब? तो 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी। देखिए, माई ट्रूथ नामक पुस्तक की लेखिका जो है इंदिरा गांधी जी हैं। इस पुस्तक में इंदिरा गांधी के जीवन से जुड़ी कुछ सत्य घटनाओं का वर्णन किया गया है। इनकी अन्य पुस्तकें इंटरनल इंडिया 1980 ईस्वी में, इंदिरा गांधी ऑन पीपुल एंड प्रॉब्लम्स 1982 ईस्वी में, इंदिरा गांधी स्पीचेज एंड राइटिंग्स 1975 ईस्वी में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका आंसर है इनमें कम भेदन क्षमता होती है, यही जो है सही नहीं है यानी असत्य कथन है। बाकी सभी सही है। यह प्रकाश की गति से चलती है, यह सही है। बाकी यह परावर्तित और अपवर्तित दोनों हो सकती है, यह भी सही है। फोटोग्राफी की प्लेट को प्रभावित कर सकती है, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि निम्न माध्यमों में से किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका निर्वात में। निर्वात में जो है ध्वनि नहीं चल सकती। ठोस में, द्रव में और गैस में चल सकती है। देखिए, ध्वनि तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में संचरित हो सकती है, जबकि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल केवल माध्यम के गुणों यानी प्रत्यास्थता और घनत्व आदि पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल गैसों में सबसे कम, द्रव में इससे अधिक और ठोस में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है क्रायोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, इसका प्रयोग जो है यानी क्रायोमीटर का प्रयोग कम तापमान को मापने के लिए किया जाता है। डायगोमीटर, इसका प्रयोग विद्युत चालकता मापने के लिए किया जाता है। क्रोमेटोमीटर, इसका प्रयोग कलर परसेप्शन मापने के लिए किया जाता है। साइमोमीटर, इसका प्रयोग तरंग गति यानी वेव मोशन मापने के लिए किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो इसका आंसर है लिपुलेख उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए कुछ दर्रे और किस राज्य से संबंधित हैं उसके बारे में देखते हैं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख उत्तराखंड, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस वर्ष विशेष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। तो इसका सही आंसर है 112 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, वर्ष 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष लक्ष्य क्या था? तो इसका आंसर है वह है शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच बोना, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 ईस्वी में लागू किए गए एल्बर्ट बिल से संबंधित था? तो इसका आंसर है वह आपका लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो था 1880 ईस्वी से 1884 ईस्वी तक था। इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इनके कार्यकाल के दौरान एल्बर्ट बिल लाया गया था। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान किया गया था तथा समस्त देश में एक ही फौजदारी कानून लागू कर दिया गया था, जिसमें भारत में रहने वाले यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। इस कारण भारत में रहने वाले सभी यूरोपियों ने इस बिल के विरोध में महाआंदोलन शुरू कर दिया। इसे ही एल्बर्ट बिल विवाद कहा गया। इस बिल के अत्यधिक विरोध के कारण वायसराय ने इसे वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर है 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे। वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं और 9वीं अनुसूची के प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा तथा 12वीं अनुसूची को जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र भू प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट और आच्छादन यानी मेंटल को पृथक करता है? तो इसका आंसर है मोहो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए पृथ्वी की संरचना 3 परतों से मिलकर बनी होती है। प्रॉपर्टी या भू प्रॉपर्टी कहते हैं जो ऊपरी परत होता है। पृथ्वी के आयतन का 0.5% भाग होता है। क्रोड पृथ्वी के आयतन का 16% भाग होता है। मेंटल जो है पृथ्वी के आयतन का 83% भाग होता है। भू प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच की सीमा मोहोरोविकिक असातत्य द्वारा बनती है, जिसे मोहो असंबद्धता भी कहा जाता है। मेंटल का विस्तार मोहो से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित गुटेनबर्ग आस्तित्य तक है। नेक्स्ट देखते हैं, जानवरों के संरक्षण स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका आंसर है नोकरेक मेघालय में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर है बिहार में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम बिहार के गायत्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला तथा पत्नी का नाम यशोदा था। 30 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग के बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर की जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति हुई। इनकी मृत्यु पावपुर में 468 ईसा पूर्व में हुई। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उनकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी दूसरी अनुसूची भाषाएं से संबंधित है, यही गलत है, हमें असत्य बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी सभी ठीक है। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से है, सही है। तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के स्वरूप से है, ये भी सही है। चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन से है, ए बी सी जो है सही है, डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो 19 का जो सही आंसर है वह आपका तेलंगाना से, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। चेंचू जनजाति
तेलंगाना के साथ ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में भी पाई जाती हैं। यह जनजाति अभी भी जीवन यापन के लिए केवल शिकार पर ही निर्भर करते हैं। यह कृषि कार्य नहीं करते। चेंचू जनजाति चेंचू भाषा बोलती हैं, जो द्रविड़ भाषा परिवार की एक उपभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो इसको जो है फ्लोएम उत्तक कहते हैं। फ्लोएम उत्तक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। डैश पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर है मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट कौन था। तो इसका आंसर है बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 23। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। तो 97.2%। 23 का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें 97.2% सागरों और महासागरों में लवणीय है और पीने के काम नहीं आ सकता। केवल 3% पानी पीने योग्य है जो पृथ्वी पर है, जिसमें 2.4% जो है 2.4% ग्लेशियर और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में जमा हुआ है, बर्फ़ के रूप में है। बाकी केवल जो है 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कहीं कहीं 1% रहता है पीने योग्य जल पृथ्वी पे और 2% जो है बर्फ़ के रूप में है और 97% सागर और महासागर में लवणीय जल होता है। तो इन सभी डेटा को आप लोग याद रखिएगा। तो 1% हमारे पास लगभग जल है जो पीने योग्य है। तो इससे पता चलता है कि हमें जो है जल संरक्षण क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पेयजल का जो है संकट उत्पन्न हो सकता है। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। डैश रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना डैश में की गई थी। कब की गई थी। तो इसका आंसर है 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, यह पार्टी जो है यानी रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RSP जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना जो है त्रिदिब चौधरी द्वारा 19 मार्च 1940 ईस्वी में किया गया था। इसकी जड़ें बंगाली मुक्ति आंदोलन, अनुशीलन समिति और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ी थी। यह एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। त्रिदिब 1974 ईस्वी के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार थे तथा इन्हें फखरुद्दीन अली अहमद के मुकाबले हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वार होता है जो मुख और गुद्दा दोनों के रूप में कार्य करता है। तो 25 का सही आंसर है प्लेटीहेल्मिन्थिस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थिस संघ अर्थात चपटे कृमि के जंतुओं के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार होते हैं। 3 स्तरीय शरीर परंतु देह गुहा नहीं होती, पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर, पाचन तंत्र विकसित नहीं, उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है, कंकाल श्वसन अंग परिवहन अंग आदि नहीं होते, उभयलिंगी जंतु होते हैं। उदाहरण प्लेनेरिया, लिवर, प्लियूक, फीताकृमि इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर है रिसरा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकल प्राथमिक घाटा डैश के बीच का अंतर है। तो इसका आंसर है किसके बीच का अंतर है। तो यह जो है सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देयताओं का जो है अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर है लाहो जो है मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं, बाकी फुलपाती, मटकी, जवारा ये सभी मध्य प्रदेश से संबंधित है। देखिए, लाहो लोक नृत्य जो है मेघालय राज्य से संबंधित है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है पूर्णिमा श्रावण मास में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील होता है। तो इसका आंसर है जिंक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जिंक जो है तांबे की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि परमाणु संरचना के अनुसार जिंक के 3 उपकोषों में 4 अयुग्मित कोष होते हैं, जबकि तांबा यानी कॉपर में एक ही अयुग्मित कोष होता है। परिणामतः जिंक तांबे की तुलना में अधिक तेजी से अभिक्रिया करता है। 31 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से जो है आपका सामान्य विज्ञान के प्रश्न है। एक पायस इमल्सन जिसका कोलाइडल विलयन होता है क्या होता है। तो इसका आंसर है द्रव में द्रव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं
किस ऊतक में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतहें होती है? तो इसका आंसर है वह आपका स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, पारसेक डैश के मापन की एक इकाई है? तो लंबाई की इकाई है, यानी दूरी मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए डैश इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है? कितना इलेक्ट्रॉन खोना होता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, फेम्टो का अर्थ है 10 की घात कितना? तो फेम्टो का जो अर्थ होता है 10 की घात -15। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के विपरीत क्रमानुपाती होता है? तो इसका आंसर है बॉयल का नियम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि कार्य नहीं है, यह अदिश राशि है। बाकी बल, विस्थापन, वेग ये सभी सदिश राशि हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें M3 नेगेटिव आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है? तो इसका आंसर है N में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, ऊर्जा के मापन इकाई की पहचान करें? तो इसका आंसर है जूल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, फलदार फसलों का अध्ययन या खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है फल कृषि विज्ञान, यानी पोमोलॉजी कहते हैं। फलदार फसलों का अध्ययन या खेती करने की प्रक्रिया जो होती है, जो विज्ञान होता है, फलदार फसलों का जो अध्ययन करने का विज्ञान होता है उसे फल कृषि विज्ञान या पोमोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं, रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है? तो इसका आंसर है न्यूटन के गति के नियम के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है? तो इसका आंसर है न्यूक्लियस में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाएगा यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है? तो इसका आंसर है वह आपका असमान गति। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है? तो इसका आंसर है सहारन सिल्वर चींटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? पानी का भाप में परिवर्तन जो है यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह भौतिक परिवर्तन है। बाकी देखिए, ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण यह रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, ताप से कोयला बनना, ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है? तो इसका आंसर है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी वर्टिब्रेट डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर है कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, पिता के गुणसूत्रों के किस संयोजन से लड़की का जन्म होता है? तो XX संयोजन से। 48 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, मानव जाति में जो है 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से 22 जोड़ियों के गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान और अपने अपने जोड़ीदार के समजात होते हैं। मनुष्य जाति में स्त्री और पुरुषों का भेद अर्थात लैंगिक विरूपता जो है 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों की विभिन्नता के कारण विकसित होती है। इसलिए 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। माता पिता से जिस संतान को XY गुणसूत्र बनते हैं, अगर XY गुणसूत्र बनेगा तो लड़का और XX गुणसूत्र का मिलान होता है तो लड़की यानी पुत्री का जन्म होता है। मनुष्य में संतान के लिंग निर्धारण के लिए पुरुष का Y गुणसूत्र जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक अधातु है? तो अधातु जो है उसके बारे में बताना है। तो 49 का जो सही आंसर है वह आपका नाइट्रोजन जो है अधातु है। बाकी सभी एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये सभी धातु हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से सामान्य गणित के क्वेश्चन है और गणित और रीजनिंग के जो प्रश्न हैं आप लोग स्वयं हल कीजिएगा। मैं डायरेक्ट कंप्यूटर के प्रश्न तक ले चलता हूँ और यहाँ से आप लोग कंप्यूटर के प्रश्न को देखिए। 91 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से किसे ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है? कौन ट्विटर के सह संस्थापक हैं? इसका
लिंडा याकारिनो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, एलन मस्क ने बीते साल अक्टूबर में ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया था। जून 2023 में लिंडा याकारिनो ट्विटर की नई सीईओ बनाई गई है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में ALU का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका आंसर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ATM में T का क्या अर्थ है? तो ATM में T का अर्थ जो है टेलर है, यानी ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसमें T का टेलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कार्य करते समय टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका Ctrl+E, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। कंप्यूटिंग में डैश एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। तो 95 का सही आंसर है वह आपका फायरवॉल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। डैश दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। तो इसका आंसर है प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? तो इसका आंसर है HTTP। HTTP का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जिसका आविष्कार टेड नेल्सन ने सन 1965 ईस्वी में किया था। जबकि TCP और IP जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर पर MP4 फाइलें प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है विंडोज मीडिया प्लेयर का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो लिनक्स जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सभी जो ACD जो दिया हुआ है वे सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है डैश एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है, तो क्या है? तो इसका सही आंसर है वह आपका OQL, ये जो है आपका सही आंसर है। देखिए, OQL यानी ऑब्जेक्टिव क्वेरी लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट आधारित मॉडल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर में आसानी से उपयोग की जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है ब्रेडेन ईच ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है वह टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN कहलाता है, WAN। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर के मस्तिष्क से भी जाना जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। तो 103 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो इसका आंसर है इंटेल के द्वारा, इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को डैश भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो निब्बल को जो है आधा बाइट यानी हाफ बाइट भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? तो इसका आंसर है वह आपका 100% पर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107 कंप्यूटर की मेन मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108 MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से किस रिबन आइटम में सिंबल डायलॉग बॉक्स शामिल है? तो इसका आंसर है इंसर्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड डेटा को डैश के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो इंफॉर्मेशन के रूप में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी सूचना या जानकारी के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कीज को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है स्पेशल पर्पस कीज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब यहाँ से झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो इसका आंसर है बिहार राज्य जो है झारखंड के उत्तर में है। देखिए, झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। ये झारखंड का चौहदी रहा। झारखंड एक डैश विधायकीय राज्य है, तो एक सदनीय विधायकीय राज्य है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं
अच्छा, इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, देख लीजिए। झारखंड राज्य सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। राज्य में विधानसभा की 81 सीट हैं और लोकसभा की 14 सीट है और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। नेक्स्ट है, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो 0 देशों के साथ, यानी कोई भी कंट्री जो है हमारे झारखंड राज्य से जो है सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। उथलुस और जागहीस झारखंड के किस जनजाति वर्ग के हैं? तो इसका आंसर है बिरहोर जनजाति के, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? तो इसका आंसर है धनबाद में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो इसका आंसर है वहाँ पर 76.84% पुरुष की साक्षरता दर है और झारखंड की कुल साक्षरता दर जो है 66.41% है। देखिए, इसमें जो है महिला साक्षरता दर जो है 53.56% है। इन सभी को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका फल्गु नदी। फल्गु नदी जो है झारखंड की नदी नहीं है और फल्गु नदी झारखंड की नहीं है, बल्कि ये जो है बिहार राज्य की एक प्रमुख नदी है। झारखंड की प्रमुख नदियाँ कौन कौन है? दामोदर नदी, दक्षिण कोयल, बराकर, स्वर्णरेखा और मयूराक्षी नदी या मोर नदी। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है 7.12% बंजर भूमि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के किस नदी के किनारे के आसपास में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है तीसरी और गवानी नदी के आसपास, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बसंतराई झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है गोड्डा जिले में। नेक्स्ट है, खेल वजीफा के योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है? तो इसका आंसर है खेल वजीफा योजना के अंतर्गत जो है 3000, 6000 और 4000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है? तो इसका आंसर है चीक बारिक से, चीक बड़ाइक भी कहते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में पशु धोया जाता है और पूजा की जाती है, इनमें से निम्नलिखित त्यौहार में कौन सा त्यौहार आता है? तो इसका आंसर है सोहराई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, झारखंड राज्य में सोहराई उत्सव एक फसल उत्सव है, इसे पशु उत्सव भी कहा जाता है। इसमें पशुओं को धोया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। दीपावली के दूसरे दिन जब शेष भारत गोवर्धन पूजा करता है, उसी दिन झारखंड के आदिवासियों द्वारा सोहराई उत्सव प्रारंभ हो जाता है। 5 दिनों तक चलने वाला यह पर्व सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, असुर झारखंड में एक जनजाति निम्न में से किस जिले का निवासी है? तो इसका आंसर है सिंहभूम जिले का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, झारखंड के किस स्थान में लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर है राजमहल में लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। झारखंड राज्य में लेटराइट मिट्टी रांची के पश्चिमी हिस्से में, पलामू में और संथाल के कुछ भागों में पाई जाती है, जबकि राजमहल क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। 126 नंबर क्वेश्चन। शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है करखाड़ी और बरगुंडा से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, दुर्जन शैल और सम्राट द्वारा हीरे की अपने विशेषज्ञता के कारण उन्हें किस शासक ने जेल से रिहा किया था? दुर्जन शैल होगा, शैल नहीं। तो 127 का सही आंसर है जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? तो नेतरहाट को जो है पहाड़ों की मल्लिका या पहाड़ों की रानी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, नेतरहाट के झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित है। यह पहाड़ों पर स्थित एक पर्यटन स्थल है। इसे पहाड़ों की मल्लिका या पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में कितनी मुख्य नदियां हैं? तो इसका आंसर है 8 मुख्य नदियां हैं, ऑप्शन नंबर डी सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 1844 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। झारखंड के औसत सालाना तापमान क्या है? तो इसका सही आंसर है वह आपका 25 डिग्री सेल्सियस। 131 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंग अनुपात क्या है? तो इसका आंसर है 961, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है, सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग जिले में स्थित है। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष से हुई?
तो इसका आंसर है 1911 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135, झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया है? तो रांची में विज्ञान केंद्र का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 नंबर, निम्नलिखित में से झारखंड के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है रघुवर दास जो है गैर आदिवासी बने हैं। गिरिडीह जिला झारखंड के किस जिले से बना है? तो इसका आंसर है हजारीबाग से कट करके गिरिडीह जिला का निर्माण हुआ। झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो 138 का सही आंसर है वह आपका अभ्रक या माइका। नेक्स्ट है झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार है, तो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका हिलखरिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए मेरे ध्यान में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो है झारखंड के लोकल भाषा में जो है यानी देहाती भाषा में माइका यानी अभ्रक को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। अभ्रक या जो माइका होता है उसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं झारखंड में? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। देखिए 140 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा पाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका कोरबा जनजाति। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो लोध जलप्रपात या इसको दूसरा नाम क्या है? तो 141 का सही आंसर है लोध जलप्रपात। इसको जो है झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। लोध जलप्रपात लातेहार जिले के मोहडांड में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 143 मीटर है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात इसी को बोला जाता है, लोध जलप्रपात को याद रखिएगा। बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका आंसर है दामोदर नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 143, कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के बीच में से काटती हुई गुजरती है? तो रांची को काटती हुई गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड की औसत सालाना वर्षा क्या है? तो इसका सही आंसर है वह आपका 140 सेंटीमीटर में रहेगा तो 140 सेंटीमीटर बोला जाएगा, और mm में है तो 1400 mm। नेक्स्ट है कोडरमा, झुमरी, तलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर है माइका युक्त मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है 3 मौसम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो वे कौन कौन से हैं? मध्य और उत्तरी पूर्वी पठार, पश्चिम पठार तथा दक्षिणी पूर्वी पठार। इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जंगल की भूमि या वन की भूमि या वन प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148, झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है रांची को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए एल्यूमिनियम का कारखाना जो है झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है 1937 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एल्यूमिनियम का कारखाना झारखंड में वर्ष 1937 ईस्वी में स्थापित हुआ। झारखंड में मुरी में एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध कारखाना स्थित है। इसकी स्थापना इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल द्वारा वर्ष 1938 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन, जो इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। रांची का फाउंड्री फोर्ज कारखाना किस देश की मदद से स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो मित्रों आज जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 यहीं समाप्त होता है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि जो हमारे चैनल पर नए मित्र विजिट किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और JSSC CGL सहित सहायकाचार्य, महिला पर्यवेक्षिका और जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं जो झारखंड में होने वाले हैं उन सभी के लिए जो है आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जा चुका है और कराया भी जा रहा है। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके बहुत सारे बुक्स का जो है प्रैक्टिस सेट मैंने कराया है, उन सभी को आप लोग देखिए, अपनी तैयारी को धारदार बनाइए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।